आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज। स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, सीधे बैठ जाइए। ओम सहनावतु मंत्र उच्चारण करेंगे साथ में सभी। इनहेल। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. हरे कृष्ण एवरीवन। स्वागत है नए लोगों का भी, नए साधकों का भी। और आज चैप्टर तो एक पहला शुरू हो गया था, फिर भी थोड़ा सा उसका हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि जब युद्ध बिल्कुल अवश्यंभावी हो गया और उसको टाला नहीं जा सकता था, टालने की कोशिश कई बार पांडवों की तरफ से की गई लेकिन कौरवों की तरफ से नहीं की गई। मतलब क्या होता कि अपने अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति होती है और अपने अंदर जो दैवीय प्रवृत्ति होती है, दैवीय प्रवृत्ति बार बार ये कोशिश करती है कि हमारे अंदर थोड़ा सुधार आए। हम बीच बीच में सोचते भी हैं कि चलो कुछ अच्छे कर्म किए जाए, कुछ पूजा पाठ की जाए, कुछ जो तामसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ा जाए, ठीक है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो बार बार हमको मतलब उसमें धकेलने की कोशिश करती है। इसी तरह से कौरवों ने युद्ध में मतलब कह सकते हैं कि धकेलने की कोशिश की, पांडवों को भी। भगवान कृष्ण ने भी कोशिश की युद्ध टल जाए, बाकी लोगों ने भी कोशिश की, विदुर ने भी कोशिश की कि युद्ध टल जाए, लेकिन टला नहीं। और फिर युद्ध जो हुआ कौरवों की तरफ से तो एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि को लेकर, जमीन को लेकर और या पांडवों को कुछ ना देकर, ये उनकी धारणा थी कि हम अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की एक सुई की नोक के बराबर भी इनको हम जगह नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे, चलो कि भाई हम भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारा धर्म नहीं है, नहीं तो हम भीख मांग के भी खा लेते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा ये क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म के लिए हमको सिर्फ 5 ही गांव दे दो कि हम वहीं पे अपना जीवन चला लेंगे और उसी से जो इनकम होगी उसी से अपना जीवन चलाएंगे। भिक्षावृत्ति क्योंकि हमारा धर्म नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 5 ही गांव दे दीजिए। तब भी उसके बाद भी दुर्योधन नहीं माना और युद्ध शुरू होने के मतलब एकदम से कगार पर आ गया। तो फिर शुरू भी हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और सभी लोगों ने अपने अपने शंख फूंक दिए। शंख ध्वनि में ओम ध्वनि होती है। तो दूसरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहले कहा गया है, ये थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो मतलब वो धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि है जहाँ यज्ञ किए गए हैं। कुरुवंशियों ने वहाँ बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इसलिए वहाँ पे युद्ध होना बहुत मतलब एक से कह सकते हैं कि जिनको जो उस युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि सैनिक तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनके कर्म ऐसे नहीं होते कि वो मतलब उनकी वजह से युद्ध हो रहा हो, या उनके कर्म ऐसे नहीं है, तो राजा के कर्म है जिसकी वजह से सैनिकों को भी मरना पड़ता है, ठीक है। तो वो ऐसा खुद युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब युद्ध होने लगता है तो फिर वो पूरा जी जान अपने राजा के लिए लगा देते हैं। सैनिकों का ये होता है। तो सैनिकों का कोई आचरण नहीं होता ऐसा कि उनको मतलब बेवजह वहाँ पे युद्ध में मारे जाएं। तो उसके लिए भगवान ने जो जगह बताई, वो बताई कि कुरुक्षेत्र ही धर्म भूमि है, वहाँ पे यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े लोगों ने यज्ञ किए हैं और वहाँ एक तरह से पवित्र भूमि इसको माना गया है, ताकि उन लोगों की जो निर्दोष लोग हैं उनकी मुक्ति हो जाए, कम से कम इतना तो हो। और दूसरा ये कि आसुरी प्रवृत्ति को हराने के लिए भी धर्म की आवश्यकता होती है। बिना धर्म के आसुरी प्रवृत्ति भी हारती नहीं है। मतलब यदि आप हमारे मन में, हमारे जो चित्त में, हमारे संस्कार में, हमारे चरित्र में यदि कुछ
कह सकते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति रहती है, या कह सकते हैं कि चरित्रहीनता रहती है, कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी रहती है, उस नेगेटिविटी के लिए जैसे ही हम कहीं मंदिर जाते हैं या किसी ऐसी पूजा स्थल पर जाते हैं तो हमारे मन में पवित्रता आने लगती है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो उस तरह की प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति, वो नष्ट हो जाती है, वो खत्म होने लगती है, और कम से कम उतनी देर तक तो रहती है, उसका असर भी फिर घर के आने तक भी रहता है। वहाँ का आप प्रसाद वगैरह पाते हो तो भावना एकदम बदल जाती है, चाहे आप कितने भी मतलब कह सकते हैं कि गलत कर्म करने वाले हो, लेकिन जैसे ही आप मंदिर मस्जिद या इस तरह की चीज़ों में जाते हैं या जो पूजा स्थल है उस जगह पे जाते हैं तो मतलब काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, या कोई सदगुरु आपके सामने आ जाए या गुरु आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो विचारधारा के जो लोग हैं वो मतलब वो भी बदल जाते हैं। इसलिए उस जगह को चुना गया कि धर्म क्षेत्र को, जो कुरुक्षेत्र को चुना गया कि ये क्षेत्र ही सबसे अच्छा रहेगा ताकि लोगों की मुक्ति भी हो जाए। और दूसरा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को हराना है तो उन राक्षसों का भी हारना तभी तय हो सकता है जब उनके अंदर थोड़ा धर्म की बात आ जाए। इसलिए सब लोगों ने, द्रोणाचार्य ने अलग प्रतिज्ञा की, वहाँ पे भीष्म ने अलग प्रतिज्ञा की, तो सब लोगों ने अलग अलग प्रतिज्ञा की, जिसकी वजह से कर्ण ने अलग प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को ही मारूंगा, सिर्फ बाकी पांडवों को नहीं मारूंगा। भीष्म ने बोला कि मैं सिर्फ सैनिकों को मारूंगा, पांडवों को नहीं मारूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा पुत्र जब तक जीवित रहे तब तक ही मैं युद्ध करूंगा। तो इतने बड़े बड़े महारथी महायोद्धा भी मतलब उन्होंने भी मतलब द्वंद्व में रहे और दो भाव में रहे, युद्ध के भाव में भी रहे और ना मारने के भाव में भी रहे। तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो धर्म भूमि थी, वहाँ जाके उनके मन भी बदले, विचार भी बदले, और इस वजह से उनको हरा भी पाए वो बाद में। तो इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे युद्ध के लिए ही सब आए थे। अर्जुन भी युद्ध के लिए आए, बाकी पूरी सेना युद्ध के लिए आई। लेकिन अर्जुन को लगा कि पहले तो दुर्योधन ने अपनी तारीफ मतलब अपनी उनकी सेना की तारीफ की द्रोणाचार्य के सामने जाके, और फिर अपनी सेना की तारीफ की। वो ये करे रहते, बाकी लोगों ने शंख फूंकने शुरू कर दिए, और शंख की ध्वनि जो होती है वो ओम के जैसी होती है। तो जिसका भी चाहे युद्ध भी हम कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े सैनिक जो जाते थे युद्ध के लिए भी, तो पहले पूजा पाठ करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे कि भगवान हमको इसमें विजयी बनाए। तो ओम वही ध्वनि है। ओम का मतलब होता है आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसको कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि यही ईश्वर का रूप माना जाता है, प्रणव इसको कहते हैं। ये बड़ा शब्द है, मतलब कह सकते हैं कि अनहद नाद इसको कह सकते हैं। जो सृष्टि के प्रारंभ में जो नाद की उत्पत्ति हुई वो ओम हुई, या पृथ्वी की या सृष्टि की उत्पत्ति वो ओम से ही हुई। इसलिए ये ओम की ध्वनि शंख में निकलती है, और सबके अलग अलग शंखों की विशेषताएं भी थी। तो अर्जुन ने बोला भगवान से, क्योंकि भगवान तो रथ पे थे, और रथ मतलब कह सकते हैं कि उनके सारथी थे, और उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे केशव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, ताकि मैं देख लूं कि कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मुझसे या हमसे युद्ध करने आए हैं, पहले मैं उनको निहार लूं। इसलिए आम जीवन में भी यदि आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई मतलब जीवन में तो चलता ही रहता है सब चीज़ें, मीटिंग करते हैं या कोई विपक्षी व्यक्ति है उसके साथ आपका द्वंद्व चलता है, तो आपको जांच लेना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन है, या वो कौन कौन सी प्रवृत्तियों से सुसज्जित हैं या कुसज्जित हैं, जो भी कह लें, कि कौन कौन से उसमें आने उनमें अवगुण है, कौन कौन से उनमें गुण है, तो वो सारे मैं देख लूँ एक बार। तो उन्होंने ये विचार किया अर्जुन ने। तो भगवान ने रथ को पूरा घुमाया, इधर से लेके गए उधर गए, बीच सेना के बीच में देखा कि कहाँ रथ खड़ा करना चाहिए। तब उन्होंने रथ को खड़ा किया। जो बड़े बड़े महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे लोग जो और भी बड़े सेनापति आप कह सकते हैं कि धनुर्धारी थे, महारथी थे, उनके सामने उन्होंने रथ खड़ा किया कि देखिए इन कौरवों को देखो अर्जुन, कि ये देखिए कि ये कौन कौन आपसे युद्ध लड़ने आए हैं। उनका भाव ये था भगवान का।
भगवान बोले तो नहीं, लेकिन उनके मन में था चलो के देख लो, तुम्हारी इच्छा है देखने की, ये देखिए। तो रथ वहां खड़ा करने का तात्पर्य उनका यही था कि जो बिल्कुल खास प्रिय लोग थे अर्जुन के, क्योंकि भगवान तो अर्जुन के माध्यम से जब ऐसी चीजें हो ही गई, युद्ध टला नहीं, तो अर्जुन के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं और सृष्टि को देना चाहते हैं, केवल अर्जुन को नहीं, क्योंकि ये पहले विलुप्त हो चुका था ज्ञान। और दोबारा से अर्जुन के माध्यम से भगवान नास्तिकों को भी और आस्तिकों को भी सभी के लिए एक ऐसा ब्रह्म विद्या ज्ञान देना चाहते हैं जिससे पृथ्वी का और मनुष्यों का और बाकी प्राणियों का भी उद्धार हो सकता हो। तो इस तरह से उन्होंने उस रथ को वहाँ खड़ा किया, और ताकि अर्जुन के मन में ऐसी चीज़ें आएँ कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ पूछे तो सही। अभी तो ये सिर्फ देखना चाह रहा है, कुछ पूछ तो रहा नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके सामने खड़ा किया तो उनके मन में बहुत एक तरह से विक्षोभ आया और परेशानी हो गई, शोक उत्पन्न हो गया, अवसाद उत्पन्न हो गया, विषाद उत्पन्न हो गया। और जिस वजह से उन्होंने कहा कि 28वें श्लोक में जब कहा कि इसने जब पिछली बार हमने बताया था 28वें श्लोक तक करा दिया था, तो अर्जुन के अवाज की बात है कि अर्जुन क्या बोलते हैं कि दृष्टवेम वेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्स्वम समुपस्थितम। हे राजन, जब उसने संजय ने कहा कि हे राजन देखिए, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने जो अपना रथ वहाँ खड़ा कर दिया, और जहाँ पितामह द्रोण कृपाचार्य बाकी सब लोग थे वहाँ खड़ा किया, और देखते देखते उनको मतलब ऐसा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि अर्जुन ने इस तरह की बात कही कि अरे क्या यह क्या, मतलब देखा संजय ने कि ये देख रहे हैं कि अर्जुन के आंखों से बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अश्रुधारा बह चली, उनके आंख नम हो गई, उनके आंसू बहने लगे, हृदय उनका दयार्द हो उठा, बहुत परेशानी हो गई, शोक उत्पन्न हो गया। अपने गुरुजनों को विपक्ष में खड़े होते देख और स्वजनों को विपक्ष में खड़े देखकर जो महात्मा अर्जुन का हृदय रोने लगा। तो उनका जो शुद्ध सात्विक मोह जितना भी उनके अंदर था, उसको मोह ने उनको झकझोर दिया, उनके तन को, मन को, वचन को, हृदय को। जब मोह होता है, जब किसी से मोह उत्पन्न हो जाता है तो फिर हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हमको ये भी नहीं पता चलता कि भगवान हमारे साथ हैं या भगवान हमारे रथ पे खड़े हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। इसी तरह से अर्जुन भी जब इतना मोह हो जाता है अपनों से, तो हम कई बार भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण इसमें आएंगे आगे ऐसे, क्योंकि श्लोक के बाद जो चलेगा वो साधकों की भूमि के हिसाब से चलेगा, साधकों के लिए इसमें जो प्रवचन है वो चलेगा। अभी तो हम श्लोक और उसके अर्थ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसका गूढ़ रहस्य सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। ठीक है, तब चैप्टर का अंत होगा। ठीक है, तो यहाँ अर्जुन को इतना मोह हो गया, उसका तन भी, मन भी, उसके वचन भी, शब्द भी, सबको मतलब कह सकते हैं कि शोक उत्पन्न हो गया, झकझोर दिया कि ये कौन है, मैं युद्ध किन से करने आया हूँ। तो धृतराष्ट्र को भी देखो आंतरिक मोह हो गया उसको देख के, तो फिर बोलने लगे धृतराष्ट्र, कितना अपनापन आ गया धृतराष्ट्र में। जैसे ही अर्जुन को ऐसा लगा कि बस इनसे मैं युद्ध नहीं करूँगा, और संजय ने उनको बताया कि देखो ऐसी हालत हो गई है अर्जुन की, तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि देखो मेरा पुत्र कितना भेल हो गया है, इसका मतलब है कि अब युद्ध नहीं होगा। क्योंकि ऐसी बात तो कह सकते हैं कि योद्धा नहीं करेगा कि सबको अपने को ही मार दे, इसलिए अब चाहे दुर्योधन मेरे पुत्र ने गलत किया हो, लेकिन अर्जुन तो सही करेगा, वो हो सकता युद्ध ना करे। तो मन ही मन धृतराष्ट्र के मन में भी मोह उत्पन्न हो गया कि किसी तरह से अब बच जाएं मेरे, क्योंकि उसको पता था रिजल्ट का, उसको परिणाम का पता था कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि मोह में इतना ज़्यादा अंधा था धृतराष्ट्र कि उसने मतलब सारी बात दुर्योधन की मानी और उसको बिल्कुल रोका नहीं। तो संजय ने कहा कि भगवान, हाँ राजन, भगवान श्री कृष्ण ने लेकिन क्या किया, उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से उनके सिर को सहलाया और पूछा कि क्या हो गया पार्थ, क्या हो गया।
बोलो पार्थ बोलो, क्या हो गया, यह कैसी दशा हो रही है। तो यहाँ अर्जुन को पार्थ कहने का मतलब प्रथानंदन थे वो, तो अपनी माँ की याद उनको आए दिलाने के लिए उन्होंने पार्थ शब्द का प्रयोग किया। आप देखें हम कैसे गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब किसी से हम वार्तालाप करते हैं तो हम शब्दों से खेलते हैं। जो भी चतुर लोग होते हैं, या कह सकते हैं जो भी भगवान की वाणी को जानते हैं, वो अपने काम के लिए कह सकते हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों से मतलब उनके मन में जिस काम के लिए आए हैं वो काम रहे याद। ऐसा ना हो कि वो काम भूल के कुछ फालतू की बातें करते रहते हैं। तो भगवान ने वहाँ पे उनको पार्थ कहा, प्रथानंदन कहा। कुंती को पुत्र की याद, कुंती पुत्र को प्रथानंदन बोलते हैं। तो उन्होंने पार्थ इसलिए कहा ताकि कुंती की उनको याद आ जाए, माँ की याद आ जाए, क्योंकि माँ ने आज्ञा दी है युद्ध करने की, न कि तुमको विषाद करने की। तो माँ का ध्यान आएगा तो उनको ये ध्यान आएगा कि उन्होंने युद्ध करने के लिए बोला है और ऐसी स्थिति ला दी है इन्होंने, कौरवों ने, तो फिर इनका विनाश जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए पूछा कि क्या हो गया पार्थ, और आपकी दशा ये क्या हो रही है। तब अर्जुन ने बोला जो आपको श्लोक बताया था अभी, वो दृष्ट्वेम वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्मृते हस्तातु क्वच परिद्वहते न च संकोम्य वस्तुति भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेणु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अरे ये क्या, महात्मा अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे केशव, मैं कैसे बोलूं स्वजनों को देखकर मेरा मुंह तो सूख जा रहा है। मतलब जैसे किसी भी स्थिति में जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो मुंह सूख जाता है, पानी की जरूरत पड़ती है। मुंह सूख जा रहा है, त्वचा जल रही है, रोम रोम में पसीना आ रहा है और बहुत भय लग रहा है, और इस अति भय के अवसर पर होने वाले रोमांच भी हो रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ केशव, क्या करूँ। भगवान ने धीरे धीरे से उसको इस बात ये सुन के उनको धीरे धीरे से रथ के पीछे भाग में बैठा दिया। क्योंकि जब हमारी स्थिति ऐसी होती है, विषाद की होती है, अवसाद की होती है, शोक की होती है, दुख की होती है, तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही होती है कि हमारा मतलब शरीर काम नहीं करता। चाहे हम कितने भी बड़े योद्धा हो, 1 मिनट में धराशायी हो जाते हैं जब ऐसी कुछ हम समाचार सुनते हैं, खबर सुनते हैं, या फिर हमको परेशानी होती है जब कुछ ऐसा सामने देखते हैं, तो हमारा भी हृदय ऐसे ही हो जाता है जैसे अर्जुन का यहाँ हो रहा है। तो ये लक्षण बताए हैं, ये लक्षण अवसाद के बताए हैं, ये लक्षण विषाद के बताए हैं कि इस विषाद में जिसमें त्वचा जलने लगती है, मतलब एकदम चुभन जैसी होने लगती है शरीर में, मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है, पसीना आने लगता है बिना बात के, गर्मी में ठंड में भी पसीना आने लगता है कई बार, इतना ज़्यादा हमको मतलब शरीर कांपता है, भय लगता है और खड़े भी नहीं हो पाते, हमको लेटना पड़ता है, ऐसी स्थिति हो जाती। तो ये लक्षण बताए हैं अर्जुन के, जो अर्जुन बता रहे हैं कि विषाद में ऐसा हुआ है। तो न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च तै इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्तवा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तयो च पितामह मातुलः स्वशुरा पौत्रः श्याला संबंधी नस्त था। अर्जुन ने रोते हुए भगवान की आंखों में झांक कर कहा, ये लो, अब तो हे गोविंद, मेरा गांडी उठाने का सामर्थ्य ही मेरे हाथों में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत विकट स्थिति हो गई, मैं किन किन को देख रहा हूँ यहाँ पे, अपने भाई बांधवों को देख रहा हूँ, गुरु को देख रहा हूँ, ससुर को देख रहा हूँ, सालों को देख रहा हूँ, ठीक है, इन सब को मैं देख रहा हूँ और मेरी हालत ऐसी हो गई है कि हे गोविंद, अब तो मेरे हाथ में ये जो हथियार है मेरा,
ये भी नहीं, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। हे माधव, ये सारे शरीर में, मेरे शरीर में, सारे शरीर में विपरीत लक्षण जो दिख रहे हैं वो अशुभ की सूचना दे रहे हैं कि कुछ अशुभ घटित होने वाला है। जब हमको कई बार ऐसे इंट्यूशन होता है तो हमारे लक्षण भी इस तरह के दिखाई देते हैं जीवन में, तो हमको पहचान लेना चाहिए कि हमको अब योद्धा बनना है, न कि उसमें बह जाना है। हमको एकदम दृढ़ता से खड़े होना चाहिए, और जब आप योद्धा बने रहेंगे तो ये लक्षण भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमको सीख मिलती है इससे कि हम जब जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति में आ जाएं, ऐसी समस्या में, ऐसे द्वंद्व में, ऐसी परेशानी में आ जाएं जब हमको कुछ ना दिख रहा हो, तो तब सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है, तो जबकि भगवान साथ में, तो हम उनको क्यों भूल जाते हैं? उनको भूल जाते हैं और हम उनको जीवन भर मतलब एक तरह से सेकेंडरी पे रखते हैं या थर्ड नंबर पे रखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने कभी रखा ही नहीं है भगवान को। तो इसलिए अर्जुन की भी यही हालत है। वो सबसे पहले उनको अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने गुरुओं को, उनको सबसे पहले रख रहे हैं और यही बता रहे हैं कि देखो विपरीत पक्ष में क्या हो रहा है, और ऐसे ही मेरे मन में जो चीज़ें उठ रही हैं या शरीर की जो हालत है वो ऐसा लग रहा है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे अंग फड़कने होते हैं जो अशुभ सूचना देते हैं। न कि किसी एक के लिए नहीं, बल्कि मैं युद्ध नहीं चाहता। उसने कहा कि मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं हूँ, ना विजय चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए युद्ध, ना मुझे विजय चाहिए। और हस्तिनापुर की तो बात क्या, भगवान केशव गोविंद, हस्तिनापुर की तो बात क्या, मैं तो त्रिलोकी का भी साम्राज्य नहीं चाहता। यदि इन लोगों को मार के मुझे युद्ध करना पड़ रहा है और इन लोगों को मार के मुझे साम्राज्य मिलना चाह रहा है, और यदि मुझे पूरे त्रिलोक का भी, तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए, तो मैं वह नहीं लेना चाहता। हे केशव, युद्ध का परिणाम स्वरूप जो फल है, ठीक है, विजेता उसका उपभोग करे, उसलिए होता है। लेकिन मैं तो उपभोग करने के इच्छुक ही नहीं हूँ। जब मेरी इतनी हालत है तो मैं इस तरह का इच्छुक नहीं हूँ। तो उन्होंने देखा कि जितने भी साथ में हमसे युद्ध करने आ रहे हैं वे तो भाई बांधव ही हैं, पुत्र पौत्र हैं, गुरुजन सामने खड़े हैं, और मेरी दृष्टि में तो ये भगवान स्वजन संहार है। ऐसा मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तो ये अर्जुन की व्यथा है, और ये सबको पहले अध्याय में हमको भी लगेगा कि तो बहुत गलत बात हो रही है। और दुर्योधन मतलब धृतराष्ट्र ने भी आगे कहा है इस बारे में। तो यहाँ उनको देख के उन्होंने कहा कि ये स्वजन संहार जो है वो ब्रह्म संहार के बराबर है, जिससे बड़ा पाप कोई होता नहीं। तो इतनी बुरी स्थिति मतलब अर्जुन की हो गई है। तो भगवान तो धीरे धीरे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अपने मन ही मन में, ठीक है, कि उसने ये देखा कि बच्चों की, भगवान सोच रहे हैं कि ये जो अर्जुन आया है ये बाल बच्चों के लिए युद्ध करने आया था, या युद्ध करने के धर्म मतलब इस क्षेत्र में आया युद्ध करने आया, कि रिश्तेदारी निभाने आया है। तो बच्चों की समृद्धि के लिए युद्ध करने आए हो तुम भले ही, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं जो आया हूँ, मैं परिवार के लिए युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं बच्चों की समृद्धि के लिए युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं किसी शरीर मतलब राज्य भोगने के लिए या राज्य भुगवाने के लिए तुमको युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो युद्ध करने आया हूँ कि धर्म की स्थापना हो, इसलिए मैं युद्ध करने आया हूँ। और तुम सोच रहे हो कि इनको परिवार को देख के इनके लिए युद्ध करने आए हो या राज्य के लिए युद्ध करने आए हो। तुम्हारी सोच ही गलत है। भगवान ने मन में ये सोचा, लेकिन कोई नहीं, आप मतलब बोलो जो तुमको बोलना है वो बोलते जाओ। तो फिर अर्जुन बोलते गए और कहा, एतान हन्तुमिच्छामि व्रतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतोः किम न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति ही स्या जनार्दन पापमेवा श्रयदेशमान हत्वैतानात् तायनिः तस्मन्नाहर्य वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्यपीयते न पश्यन्ति लोभोपत चेतसः उलक्ष्य कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम।
कथम न गेस्मम माभि पापादस मन्नि वर्तुतुम कुलक्ष्य कृतम दोषम प्रपश्य बीर जनार्दन। कुलक्ष्य प्रणश्यति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न मर्दो भी भवत्युत। धर्मा भी भवात कृष्ण पद्युषन्ति कुल त्रयः स्त्रीसु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। संकरो नर काव्य कुल घ्राणाम कुलस्य च पतंती पितरो हिषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। दोष रहता है कुलाघ्नाम वर संकर कार के उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। उत्सं कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरक येति नितम वासो भयत्युक्त नु शुम श्रुम। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदजान सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। यदि माम प्रीतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाने धार्त राष्ट्र रणे हन्युस्त मने क्षेम तरम भवेत। यहाँ तक अर्जुन ने ये बात की। इसके बाद एक श्लोक इस चैप्टर में संजय का आएगा। तो उन्होंने कहा कि हे माधव, अर्जुन बोल रहे हैं कि माधव देखिए, ये जो सामने खड़े हुए हैं ये तो वैसे ही मरे हुए हैं, तो मरे हुए को क्या मारना, इनसे तो पाप ही लगता है माधव। इनको मरे हुए को मारेंगे तो इनको तो हमको पाप ही लगेगा। ये तो पहले से ही शास्त्र के अनुसार मरे हुए हैं। शास्त्र में 14 प्रकार के लोगों को मरे हुए माना जाता है। ठीक है, जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो कह सकते हैं कि मोहवश जीते हैं, जो भगवान के लिए नहीं जीते हैं, जो बेईमान होते हैं, शराबी होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो नशा करते हैं, जो बेईमान मतलब बुद्धिहीन होते हैं, इस तरह के लोगों को जो दान नहीं देते, तप नहीं करते, योग नहीं करते, ठीक है, मतलब सहजता से कह सकते हैं कि भगवान के लिए नहीं जीते, इस तरह के 14 प्रकार के लोगों को शास्त्रों में मरे हुए के समान माना जाता है या पशुओं के समान माना जाता है। क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में अंतर करने के लिए कुछ तो डिफरेंस मनुष्य में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्र में 14 प्रकार के पुरुष जो है, इसमें कुछ आगे एक्सप्लेन भी होएगा, तो 14 प्रकार के पुरुष मरे हुए जाने जाते हैं और ये उन 14 में सब आ जाते हैं। तो फिर इन आतातइयों से तो युद्ध क्या करना, इन लोगों से क्या युद्ध करना, मैं नहीं समझता भगवान के इनमें से कोई जीवित बचेगा। तो यह प्रलयंकारी दृश्य उसको दिख रहा है, अर्जुन को सामने दिख रहा है कि किस तरह से स्थिति हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस मूर्खों की संगोष्ठी में, बालकों की सभा में बुद्धिमान नहीं जाते, ना तो मूर्खों की सभा में जाते बुद्धिमान लोग और ना बालकों की सभा में जाते। कि बालकों तो उनका तो खेल रहता है, तो उसमें जाते बुद्धिमान लोगों का अगर वो सोचने लगे कि बालक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको ऐसे सिखा दिया जाए, वैसे सिखा दिया जाए, तो वो उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसी तरह से जहाँ मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों की संगोष्ठी में भी जो है बालक मतलब बुद्धिमान लोग जाते नहीं है। तो हम यहाँ क्यों आए, ये तो सब मूर्ख राज दिख रहे हैं, तो हमको तो इनके पास आना ही नहीं चाहिए था और हमको युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। मूर्खों से क्या युद्ध करना, ठीक है। तो हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इनके साथ हमको मूर्खता नहीं करनी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो देखा जाएगा कि देखो, अगर युद्ध हो भी गया तो युद्ध का जो परिणाम होगा वो भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा कि युद्ध में हजारों हजार स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उस अवस्था में जो नारियां हैं पराय पुरुष की कामना करेंगी और कामना जब उनकी उस कामना से वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकरता से बढ़ने पर हमारे पितरों का पतन हो जाएगा। उस अवस्था में क्या पितर हमें क्षमा करेंगे, क्या हमें सुख शांति मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं माधव, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। तो यहाँ ये संकेत भी मिलता है कि हम भगवान से ज़्यादा चिंता किसकी कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बोल दे, जो भगवान सीधा साक्षात भगवान बोल दें कि ये करिए, उसके बाद तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उसके बाद तो शक नहीं होना चाहिए, जबकि वो पहचान भी रहे हैं
कि ये चीज साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, और उनको पता भी चल रहा है सारी चीज का, और साक्षात सदगुरु भी है, फिर भी उनकी अवज्ञा करना और अवज्ञा करके अपने पितरों की चिंता करना, अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी चिंता करना और भगवान की बात न मानना, तो ये फिर बहुत दुखदायक सिद्ध हो जाता है मनुष्य के लिए। फिर उनको कोई बचा नहीं पाता। जब भगवान ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर कौन बचा पाएगा। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली है। तो यहाँ हमें क्या सुख शांति मिलेगी, क्या हमको मिलेगा, तो उस अवस्था में हम तो, हमारे पितर भी हमको क्षमा नहीं कर पाएंगे। और इस भारी पाप से बचा लो भगवान हमको, हे केशव, इस भारी पाप से हमको बचा लो, हमें राज्य का सुख नहीं चाहिए और युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, मैं तो सीधा तीर जो गांडीव है वो त्याग दूंगा और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाऊंगा। जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो वो युद्ध मेरे साथ कैसे कर लेंगे। मैं तो उनको ऐसा अवसर ही नहीं देना चाहता सामने वालों को कि मैं युद्ध करूं, तो इसलिए मैं तो उनको ऐसा अवसर ही नहीं दूंगा कि मैं युद्ध करूं, तो फिर वो कैसे युद्ध करेंगे मुझसे। तो मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा या मैं तो भाग जाऊंगा। ऐसी उसने बात की। तो संजय ने कहा कि राजन देखो कितना आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य हो रहा है। महात्मा अर्जुन ने धनुष बाण को रथ से बाहर फेंक दिया और शोक संतप्त हृदय से रथ पर बैठे के बैठे रह गए। मतलब वो एकदम माथा पकड़ के अपना बैठ गए और गांडीव भी फेंक दिया, रथ से बाहर पहुंचा दिया उसको कंप्लीटली। अब धृतराष्ट्र के मन में बड़ी अच्छी बात मतलब आई, उनको बड़ा लगा कि देखा अर्जुन, देखा संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि देखा संजय, मैंने सैकड़ों बार कहा था कि ये जो महात्मा है, ये अर्जुन है, ये महात्मा पुत्र है, ये सिंपल साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनमें रक्त है, हमारे खानदान का रक्त है, कुरु का वंशज है वो, और रक्त तो रक्त के लिए थोड़ा बहेगा ही ना, और मतलब उनके अंदर तो भावना जागेगी। तो यदि ये बात हो रही है तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बात बता रहे हैं कि यदि एक भाई मूर्खता करे तो दूसरा भाई भी वैसे ही करेगा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन ने जो आज वर्ग संकरता की बात की है, पितरों के पतन की बात की है, मैं समझता हूं कि अब युद्ध होगा ही नहीं। संकट टल गया संजय, संकट टल गया, बहुत अच्छा हुआ। अब क्योंकि जो तर्क भगवान के लिए भगवान को महात्मा अर्जुन दे रहे हैं, मेरा ये धर्मात्मा पुत्र, अब उसको पहले उन्होंने बोला कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध की इच्छा वाले, और अब बोल रहे हैं तुरंत, मतलब उनकी बात अपनी जवानी पलट दी कि मेरा धर्मात्मा पुत्र। अब उसको अपना पुत्र बता रहे हैं, जब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि युद्ध टालने जैसी बात कर रहे हैं। तो देखिए धृतराष्ट्र में कितना अभी भी मोह चल रहा है अपने पुत्रों के प्रति और उनके प्रति। तो वे तो शास्त्रीय तर्क हैं जो इन्होंने दिए हैं अर्जुन ने। तो धृतराष्ट्र बोल रहे देखो शास्त्रीय तर्क दिए हैं, और ये ऐसे तर्क हैं इनको तो भगवान भी काट नहीं सकता, इनकी काट तो भगवान के पास भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा का विरोध भगवान भी नहीं करते। क्यों संजय, बड़ी अच्छी बात है ना, बताओ क्या हुआ, अब मौन क्यों हो। संजय ने कहा कि मौन नहीं हूं भगवान, सॉरी हे राजन, मौन नहीं हूं, मैं मौन नहीं हूं, भगवान की प्रतिक्रिया देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इस क्षेत्र में आके भी भगवान उसकी अर्जुन की बात सुन के क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी प्रतिक्रिया, वो क्या बोलेंगे, मैं बस इस विचार में चल रहा हूं। तो यहां पे अब आगे देखेंगे कि इस झांकी को देखते हुए पूरी तरफ जो देख रही है पूरी झांकी, जिसमें दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बीच में भगवान खड़े और सबको दर्शन दे रहे हैं पूरे दोनों तरफ के लोगों को, कि एक बार मतलब युद्ध से पहले सबको भगवान ने दर्शन दिए और इतना पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया कि सुई भी गिरेगी तो उसकी भी आवाज आ जाएगी, इतनी शांति है। और उसमें भी मतलब पूरा कह सकते हैं कि दिव्य झांकी प्रस्तुत की जा रही है दोनों के द्वारा, भगवान के द्वारा और अर्जुन। क्रिया तो भगवान की है, भगवान ही कर रहे हैं। तो एक तरफ देखेंगे इस झांकी में, एक तरफ तो विद्वानों का झमघट है, पूरी दूसरी तरफ धर्मात्माओं का।
एक तरफ पितामह जैसे जो वेदज्ञ हैं, कृपा जैसे जो विद्वान हैं, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता द्रोणाचार्य जैसा धनुर्वेदी है, और दूसरी तरफ कौन है? महात्मा युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी व्यक्ति है, भीम जैसा महाबली व्यक्ति है, अर्जुन जैसा धनुर्धारी व्यक्ति है, नकुल और सहदेव जैसे अपने भाइयों का अनुगमन करने वाले महात्मा हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं, और दोनों के मध्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद हैं, उन दोनों के बीच में। चाहे भले ही महात्मा अर्जुन के रथ पर बैठे हो भगवान, लेकिन ये विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात है कि जो जानने का अहंकार जिसको बड़ा घातक होता है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि ये जो दुर्योधन है और ये जो बाकी महात्मा है, ये अपने आप को बड़े ज्ञानवान बोलते हैं। जैसे भी बताया गया है कि द्रोणाचार्य अपने आप को बहुत बड़े धनुर्धर मानते हैं, और जो भीष्म पितामह हैं वो बड़े वेदज्ञ अपने आप को मानते हैं, कृपाचार्य हैं वो बहुत बड़े शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता अपने आप को मानते हैं। तो भगवान यही बात बताना चाह रहे हैं उनको, मतलब देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि देखिए कि जितनी बड़ी चीज है ये जानने वाला जो व्यक्ति ये बोलता कि मैं जानता हूँ, और जानने का अहंकार जो होता है बड़ा ही घातक होता है, बहुत घातक सिद्ध होता है। जो ये कोई ये बोलता कि मैं जानता हूँ, यह भाव ही अपने आप में संपूर्ण दोषों को देने वाला है। न जानने वाले मूर्ख कह देते हैं कि मैं जानता हूँ, मतलब किसी भी चीज के लिए कि भाई मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, ये करता हूँ, कि हाँ वो तो मैं जानता हूँ। आजकल हमने भी कई लोग ऐसे देखे, हाँ वो जानता हूँ, लेकिन जैसे ही उनसे थोड़ी सी बात करो तो वो अचानक उनको बोलते नहीं नहीं इसके बारे में तो खैर हमको पहले बताया था बचपन में, लेकिन भूल गए थे हम। मतलब फिर भी वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते। ये बड़ी हानि हो रही है समाज में। तो यदि आप सहज भाव में रहेंगे, जानने के इच्छुक रहेंगे, क्योंकि जान तो कभी सकता ही नहीं कोई संपूर्णता से भगवान के अलावा, क्योंकि भगवान ही संपूर्ण जानने वाले हैं, भगवान ही पूर्ण रूप हैं, भगवान ही पूर्णता में हैं। तो वही है पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पूर्ण है, उनमें से चाहे पूर्ण निकल भी जाए तब भी वो पूर्ण रहते हैं, उनमें अंदर पूर्ण समा भी जाए तब भी वो पूर्ण रहते हैं। तो कोई और तो पूर्ण रह ही नहीं सकता। इसलिए ये जो अहंकार है जानने वाला, ये हमको बड़ा परेशान करता है और हमको संपूर्ण दोषों को देने वाला होता है। तो पहले जो मान लेते हैं कि जो पहले अपने पिता को मान लेते हैं फिर भगवान को जानते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ मैं तो भगवान को जानता हूँ, तो लेकिन वो ऐसा नहीं जानते। पहले वो व्यक्ति अपने परिवार के, माता के, पिता के होते हैं और फिर भी बोलते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, क्योंकि भगवान को जान जाएंगे तो पहले वो अपने माता पिता के नहीं होंगे, अपने बाल बच्चों के नहीं होंगे, पहले तो आपको भगवान का होना पड़ेगा। मतलब ये बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं आपको यहाँ पे गुरुदेव कि सबसे पहले आपको किसका होना चाहिए, मतलब संपूर्णता से आपके बाल बच्चे भी भगवान के ही होने चाहिए। ये कह सकते हैं कि भगवान के ही हैं सब, और आप भी खुद भगवान के होने चाहिए। लेकिन वो भाव जब मोह आ जाता है तो हम भगवान को पीछे कर देते हैं और हमारे लिए सबसे सर्वोपरि माता पिता हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि माता पिता आप इनकी सेवा ना करें, माता पिता को ना माने, लेकिन भगवान से ज्यादा ना माने, ठीक है। तो ये सब शास्त्रों का प्रमाण है और भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि जो माता पिता का पहले हो जाता है, स्वजनों का पहले होता है, तब भगवान का हुआ हो ऐसा कभी हुआ नहीं है, पूरे सृष्टि में नहीं हुआ कि जो पहले माता पिता का हो जाए और बाद में भगवान का हो जाए। हाँ, पहले भगवान का हो उसके बाद माता पिता का हो, ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मतलब ऐसे ही होना चाहिए, कह सकते हैं कि जैसे भीष्म महारथी हैं, भीष्म तो बोले महारथी हैं और वेदज्ञ हैं, वो पूरी तरह से शांतनु के हो चुके हैं। मतलब उन्होंने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी मतलब शादी नहीं करूंगा और ऐसा का ऐसा ही रहूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी।
किसके लिए? अपने पिता के लिए, भगवान के लिए नहीं उन्होंने कोई प्रतिज्ञा की। भगवान के लिए तो वहाँ वो चुप भी बैठे रहे दरबार में, भगवान समझा रहे हैं फिर भी चुप बैठे रहे, क्योंकि भगवान को देखने के बाद में, समझने के, क्योंकि वो तो जानते थे, जानने के बाद भी यदि कोई ऐसी मूर्खता करता है, अगर शांतनु होते उस वक्त पे तो शांतनु ऐसा नहीं करते, क्योंकि शांतनु के अंदर वो काबिलियत थी। लेकिन भीष्म पितामह अपने पिता के इतने ज़्यादा हो गए कि वो भगवान को भी भूल गए। तो मूर्खों की सभा में बैठकर वो भगवान के विपक्षी बन गए, ये जानते हुए भी कि मैं पापात्मा के साथ खड़ा हूँ। आप सोचिए कि भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन का पता था, दुशासन का पता था, बाकी कौरवों का पता था, शकुनी का पता था, इन सब का पता था कि ये छली है, कपटी है और नीच कर्म करने वाले लोग हैं, नीच हैं, फिर भी पापात्मा है, फिर भी उनके साथ खड़े रहे और उनका साथ दिया और युद्ध करने तक आ गए। मतलब ये सोचिए कि उन धर्मात्माओं के खिलाफ जो पांडव लोग हैं, जो बिल्कुल हमेशा कह सकते हैं कि पुण्य आत्माएं हैं, उनके लिए युद्ध करने आ गए। किसके विपक्ष में खड़े हैं? भगवान के विपक्ष में खड़े हैं, भगवान की सेना के विपक्ष में खड़े हैं। ठीक है, जो मतलब तो क्योंकि सेनापति भीम है, लेकिन जो सारा सेनापति तो है, गुप्त सेनापति कहा जाता है भगवान कृष्ण को। वहाँ पे इस युद्ध में डायरेक्ट सेनापति नहीं है, लेकिन उनको गुप्त सेनापति कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो व्यूह रचना रची है वो भगवान के द्वारा रची गई है और बाद में भी जो सब कुछ क्रिया होएगी वो भगवान के आदेश पे ही होगी। तो इसलिए उनको गुप्त सेनापति कहते हैं। तो उनकी सेना ही माननी पड़ेगी। वो तो उनकी सेना के प्रति वो उनके खिलाफत में आ गए, ये सोचिए। तो यहाँ देखेंगे जो पितृभक्त, आपने सुना होगा, इसमें एक स्टोरी आती है श्रवण के माता पिता। ठीक है, श्रवण कुमार की आती है। तो श्रवण कुमार कितने पितृभक्त थे, इतने पितृभक्त थे कि वो कांवड़ लेके चल दिए, उनको बैठा के उनको तीर्थ कराने के लिए चल दिए। और लेकिन हुआ क्या, राजा दशरथ के द्वारा मारे गए। राजा दशरथ ने चाहे अज्ञानता में मारा हो, लेकिन मारे तो गए वो। अगर वो भगवान के हो जाते पहले और उसके बाद माता पिता के होते तो हो ही नहीं सकता था कि वो उनको उनके ऊपर आपदा आ जाए, वो इस तरह से मारे जाए। क्योंकि जब आप भगवान के हो जाते हो, सबसे पहले भगवान की को अपने प्रमुखता पे रखते हो, तो चाहे वो अकाल मृत्यु हो, अकाल असमय घटनाएं हो या कुछ ऐसी समस्याएं हो घर में, तो वो कभी उत्पन्न नहीं होती। वो कभी भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई हानि नहीं होती जल्दी से। और जो अगर हानि थोड़ी बहुत समय के अनुसार जो लिखी हुई है, प्रारब्ध के अनुसार होती भी है, तो उसको भगवान संभाल लेते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं या उसका असर कम कर देते हैं। इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भगवान कर पाएंगे वो माता पिता नहीं कर पाएंगे, और भगवान जो माता पिता कर रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही कर पा रहे हैं। तो इसलिए पितृभक्त होने के बाद भी मतलब सबको लगता है पूरी दुनिया में आज भी उनकी दुआई दी जाती है, इनकी श्रवण कुमार की, कि पितृभक्त हैं और पूरा का पूरा देने वाले। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वो किसको क्या करके पितृभक्त बने थे। वो देखिए कि उन्हें जब श्रवण कुमार ने क्या किया कि अपने माता पिता की इच्छा के लिए अपनी पत्नी को त्यागा। पहले तो उससे युद्ध किया, धर्मपत्नी से लड़ाई की, लड़ाई करके उसको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि माता पिता को उसको लेके जाना था। वो पुण्य आत्मा थी, वो भगवान की भक्त थी, उनकी पत्नी। मतलब जब आप कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को या पति को त्याग कर जो पुण्य आत्मा है और किसी और के लिए मतलब जीना शुरू करते हैं, उसमें ये नहीं बताया जाता कि भाई ऐसा उनको त्याग दो और उसके बाद ही सेवा हो पाएगी। ऐसा कैसे किसने कहा? किस शास्त्र में लिखा गया है कि त्यागने के बाद ही सेवा हो पाएगी कि माता पिता की इसकी? ठीक है, माता पिता की भी सेवा हो पाएगी और पत्नी का भी मतलब एक तरह से साथ रहना चाहिए, जो स्पेशली जो पुण्य आत्मा पत्नी है। तो धर्म पत्नी से युद्ध करके उसको त्याग कर माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। तो पितृभक्त बनने के लिए तो आज भी जो लोग उसकी दुआई देते हैं, लेकिन उनको यही समझना चाहिए कि भगवान के संपूर्णता से वो नहीं थे, तभी बाणों से मारे गए। अब जो भगवान का होता है वह बाणों से नहीं मारा जाता, उसे अग्नि से कोई नहीं जला सकता, उसे जल में भी कोई नहीं डुबा सकता।
भूकंप आदि से भी वो धराशायी नहीं हो सकते। मतलब इतने ज़्यादा कह सकते कि भगवान बचाता है। एक अभी उदाहरण बताता हूँ आपको। ऋषि के मतलब इधर देवप्रयाग की तरफ एक हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, 2 पति पत्नी और कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे उनके साथ थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो गाड़ी खड़ी करके किनारे पे सड़क के, पहाड़ों पे तो आपको पता ही है ढलान होती है, तो गाड़ी खड़ी करके वो बच्चे और वो जो हस्बैंड थे उनके, वो चले गए चाय पीने। सामने के चाय लेके आ जाते हैं, कुछ सामान लेके आ जाते हैं, ठीक है। उनकी पत्नी जो थी वो गाड़ी में बैठी थी। उनसे जो क्या था, ब्रेक ढंग से लगा नहीं, हैंड ब्रेक जिसको लगा के जाते हैं, या उस गाड़ी में छोड़ दी ऐसी। तो गाड़ी धीरे धीरे वो लुढ़कने लगी और पीछे जाने लगी। और पीछे जाके देखा कि वो तो मतलब धीरे धीरे खाई में जाने लगी। मतलब लुढ़क के इतना ज़्यादा गहरी, मतलब नीचे थी लेकिन ढलान पे थी, पहले ढलान पे जाने लगी। तो वो हमेशा गीता जी रखती थी साथ में। तो उन्होंने क्या किया, देखो अब तो ये तो उनकी हालत खराब हो गई। और उन्होंने कहा कि चलो इस मतलब उनके चिल्लाने की बजाय उन्होंने क्या किया, भगवत गीता को हाथ में लिया और पढ़ने लगी कि अब तो अंत समय आ गया है, अब तो बचूंगी नहीं, ये तो गाड़ी तो चली गई बस खाई में, ठीक है। और अब तो मेरा बचना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं भगवान को याद कर लूँ। तो भगवत गीता को पढ़ने लगी, मतलब निकाली तुरंत, और वो क्योंकि हाथ में रखती थी तो उसके श्लोक पढ़ने लगी, ठीक है। हुआ क्या कि एक पेड़ आया नीचे, और पेड़ पे वो गाड़ी अटक गई, और गाड़ी पूरी की पूरी सेफ सुरक्षित रही, और वो भी सुरक्षित रही। बाद में गाड़ी को निकाला गया तो उसको लाया गया। तो ये एग्जाम्पल ऐसे कई मिलेंगे। इसलिए आप देखेंगे जितने भी साधु संत हैं वो भगवत गीता को साथ में रखते हैं, छोटी भगवत गीता को, ठीक है। और वो भगवान है पूर्ण रूप से, जैसे कि बताया शुरू में जब इंट्रोडक्शन कराया था कि भगवत गीता में ही भगवान उतर आए हैं कंप्लीटली। तो ये इतना ज़्यादा हमको मतलब इतना विश्वास हमको होना चाहिए, करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे, तभी तो भगवान के संपूर्णता से हो पाएंगे। तो भगवान हमेशा ऐसी जगहों से बचा लेता, कभी आपको आग में जलने नहीं देगा, कभी जल में डूबने नहीं देगा, कभी भूकंप आदि आपदाओं में आपको मरने नहीं देगा, जब आप भगवान के संपूर्णता से हो जाते हैं। और जब संपूर्णता से हो जाते हैं, यदि भगवान ले भी जाते हैं तो तब भी आप खुशी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा भय तो यही होता है। कल हम पढ़ा रहे थे योग सूत्र में पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अभिनिवेश जो शब्द है वो मृत्यु का भय है। ये बड़े बड़े साधकों का भी नहीं जाता। हमेशा व्यक्ति मृत्यु से डरता रहता, जबकि निश्चित रूप से किसी की मृत्यु आएगी। यदि डरना छोड़ दे, जो आना है वो तो आएगा ही आएगा, तो फिर और संपूर्णता से फिर भगवान के लिए हो जाए, तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं होती। फिर भगवान उसके प्रारब्ध के अनुसार जो उसको ज़्यादा कर्म काटने होते हैं वो कम में ही निपटा देता है। तो इसलिए पहले अगर भगवान के होते माता पिता से पहले, तो ऐसा नहीं होता श्रवण कुमार के साथ। तो ये श्रवण कुमार की व्यथा है, ये कह सकते हैं। तो भीष्म पितामह, वैसे ही भीष्म पितामह पहले किसके हैं? पहले वो वेद शास्त्रों के हैं, ठीक है, पहले वो धर्म के हैं, ठीक है। और अगर वो पहले अपने पिता के ना होके पहले भगवान के होते और पिता के बाद में होते, तो हो सकता कि उसके आज स्थिति कुछ और ही होती, मतलब बिल्कुल डिफरेंट स्थिति हो जाती। फिर तो सब चीज़ें बदलने लगती। फिर राज्य को संभालते वही भीष्म पितामह, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने भी कहा था कि यदि मैं इस रहस्य को पहले जान गया होता कि भगवान का होना जरूरी है, तो उन्होंने लिखा भी है कि मैं यदि इस रहस्य को पहले जान गया होता कि भगवान मतलब विद्या अध्ययन नहीं करता कि भगवान का हो जाऊंगा और भगवान मुझे सब कुछ दे देगा, तो विद्या अध्ययन नहीं करता। और यदि मुझे भगवान प्राप्त पहले करता मैं और विद्या अध्ययन की आवश्यकता पड़ती तो करता, नहीं तो नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन ये मुझे बाद में ज्ञान हुआ, लेकिन कोई नहीं, अभी भी मैं फिर भगवान के लिए उन्होंने जीना शुरू किया। तो यहाँ एक जो हमारे गुरुदेव की भी स्टोरी है कि वो 10वीं 12वीं 11वीं तक पढ़े हैं, उनको संस्कृत का भी इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, ठीक है, बचपन में। लेकिन उन्होंने बाद में एक प्रतिज्ञा की कि देखो जितना भी ज्ञान है वो मैं तपस्या से ही लेके आऊंगा अपने पास। तो उन्होंने तप किया, अकेले तप किया, पूरा मतलब योगी रहे हैं। और अपने आप ही नर्मदा के तट पर, ये गीता शास्त्र
उनसे प्रकट हो गया। तो सोचिए, तो वो अब वो बड़े इतने बड़े ज्ञानी हैं कि वो संस्कृत में पूरा उसको ब्रज भाषा में भी संस्कृत मतलब गीता जी को उन्होंने उतार दिया, संस्कृत में भी उतार दिया। ठीक है, इसके मतलब इतने बड़े विद्वान वो बन गए, जबकि वो पढ़े लिखे बिल्कुल ऐसे नहीं कि वो मतलब 10वीं 12वीं कितना पढ़ा लिखा होता है कोई इंसान। तो सोचिए कि भगवान हमको क्या क्या नहीं दे देता। ये सांसारिक में तो आपको करना पड़ता ही है, क्योंकि ये जिनको इस तरह के योगी बनना होता है, चाहे विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे और भी लोग रहे हों, जिनका जीवन पथ वो होता है, उनके लिए तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिनका जीवन पथ सांसारिक होता है उनके लिए होती है। लेकिन उसमें भी हमको सोचना चाहिए कि हमको सबसे पहले भगवान के लिए ही अपने कार्य करने चाहिए। कुछ भी कार्य करेंगे सबसे पहले हम भगवान को ही याद करेंगे, सबसे प्रथम पे हमको भगवान को ही रखना है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब योग करने से सिद्धि प्राप्त कर ली अगर किसी ने, तो वो ऐसा नहीं कि भगवान को जान जाएगा। सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही भगवान को नहीं जाना जाता। जैसे दुर्योधन को ने लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, वो जल में छिपना जानता था। ठीक है, छिपकर जल में छिपकर जानकर भी ना छिप पाया, मतलब सिद्धियों के प्राप्त के बाद भी वो ऐसा नहीं कि वो उसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो वो क्योंकि अपनी मूर्खता की वजह से वो अपने पिता का भी नहीं हुआ। एक तरह से भगवान का होने की तो बात दूसरी, वो तो पिता का भी नहीं हुआ। और बाकी लोग जो हैं वो सर्व धर्म भीरू रहे। धर्म भीरू मतलब जैसे पितामह भीष्म वो धर्म भीरू रहे हैं, द्रोणाचार्य वो धर्म भीरू रहे हैं, कृपाचार्य वो धर्म भीरू रहे हैं, दुर्योधन से नहीं धृतराष्ट्र से भी वे सब नहीं डरते थे। वो डरते थे, मतलब ना तो धृतराष्ट्र से डरते थे तीनों लोग, ना दुर्योधन से डरते थे, लेकिन वे डरते थे शास्त्रों से। क्योंकि शास्त्र की परंपरा में लिखा है कि भगवान जो राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसकी आज्ञा का पालन ही धर्म है। ठीक है, अन्यथा हमें पाप लग जाएगा। तो जो राजा की आज्ञा रही है उसमें उनको लगा कि पाप लग जाएगा, उनको ये नहीं लगा कि भगवान के विरुद्ध होकर पाप लगेगा नहीं लगेगा। तो भगवान के होकर भी कभी किसी से पाप हुआ ही नहीं। जो भगवान का हो जाता है वो फिर पाप भी नहीं करता, क्योंकि फिर वो जो पाप होते हैं उनको भगवान अपने ऊपर ले लेता है। उनको ये जो पाप है उनको सब अपने में समा लेता है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि भगवान हंस रहे हैं और महात्मा अर्जुन के रथ पर आसीन हैं और उनकी सब बकवास सुन रहे हैं कि ये क्या क्या बात कर रहा है। सब देख रहे हैं कि उनके पुण्य और पाप की दुआई दे रहा है ये सब, मतलब अर्जुन तो इस तरह की विचार कर रहा है, लेकिन भगवान को नहीं देख रहा है। तो गुरुदेव ने भी कहा है, गुरुदेव ने भी कहा है इसमें कि आग लगे आचार विचार को, धूल पड़े प्रवचनों में, यही लालसा एक नाथ मन लगा रहे श्री चरणों में। अगर किसी का श्री चरणों में मन लग गया, भगवान में मन लग गया, तो फिर बाकी सब चीज उसके लिए गौण हो जाती है। क्योंकि जितने भी सारे संतों का भी यही मानना है कि आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार ये सब क्या है, ये प्रकृति के घेरे हैं। प्रकृति में जो रहेगा वो इनको मानता है और प्रकृति के द्वारा ये बांध लिए जाते हैं। तो लाखों लाख अंशों में से जितने भी नाते हैं, उन नाते में से यदि एक अंश भी आप किसी के हैं और उसके उपरांत भगवान को चाहते हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब आप एक अंश भी किसी के रहेंगे तब भी आप भगवान के नहीं हो सकते। इसलिए कंप्लीटली आपको संपूर्णता से भगवान के लिए ही मतलब जीना पड़ेगा, भगवान के लिए ही मरना पड़ेगा, भगवान के लिए बच्चों को पालन पोषण करना पड़ेगा, भगवान से ही हर क्षण आपके मस्तिष्क में भगवान का स्मरण रहे, भगवान के नाम का स्मरण रहे और सारे काम होते रहे। इसमें कभी काम करने के लिए, कर्म करने के लिए तो भगवान ने भी मना नहीं किया। कर्म जो आपके हैं, कर्तव्य जो आपके हैं, उनके लिए कभी भगवान ने भी मना नहीं किया। तो यहाँ महात्मा प्रहलाद ने क्या किया, देखो महात्मा प्रहलाद को देखो कि भगवान का पहले हुआ, वो बाद में पिता का हुआ। ऐसा नहीं कि उसने पिता की खिलाफत की हो, पिता लात मारते थे फिर भी वो पैर दबाते थे पिता का। उन्होंने धर्म भी, कर्तव्य भी नहीं छोड़ा अपना, कर्म भी नहीं छोड़ा अपना। ऐसा नहीं कि आज तो यदि कोई डांट भी दे तो वो बच्चे घर से भाग जाते हैं। ठीक है,
वो तो रोज लात मारता था, रोज पीटता था उनको, मतलब मरवाने तक की सोची। फिर भी उनके मन में, क्योंकि उनके मन में भगवान बैठे हैं, तो अपने कर्तव्य वो करेंगे ही करेंगे, फिर वो उससे किसी डरेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी बात से, क्योंकि वो शरीर को फिर अलग अलग कर देते हैं और अपने आप को अलग कर देते हैं, क्योंकि जो मार खा रहा है वो शरीर खा रहा है। लेकिन यहाँ पे उनको शरीर के माता पिता होते हैं ना, वो तो जब भी आप किसी संत को, सिद्ध संत को देखेंगे तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरे माता पिता, नहीं बोलते वो बोलते हैं कि इस शरीर के माता पिता, इस शरीर के रिश्तेदार, इस शरीर के ये लोग, तो वो इस तरह से मानते हैं। तो महात्मा प्रहलाद देखो कि पहले भगवान के हुए, बाद में पिता के हुए, और पिता की खिलाफत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि विरोध में खड़े हो गए, तो ये भी नहीं करना, इसलिए अपने कर्तव्य को भी संभालना है। ध्रुव ने भी शादी की, अपने माता पिता के भी हुए, लेकिन पहले वो भगवान के हुए। तो ऐसा इतिहास में कोई नहीं है कि जो पहले माता पिता बाल बच्चों का हो फिर भगवान का हो। तो पहले हाँ, मातृ भक्त होकर, पितृ भक्त होकर, पुरोहित भक्त होकर, अतिथि भक्त होकर, इन धर्मों के पालन करके किसके लिए करना, तो पहले भगवान का हो जाए और फिर पितृ भक्त बने, फिर पुरोहित भक्त बने, फिर अतिथि भक्त बने, फिर पुत्र भक्त बने, फिर जो भी भक्त बनना आप बने। तो इसलिए ऐसा नहीं किया, तो पितामह भीष्म जैसे को भी क्षमा नहीं किया जाता, श्रवण कुमार जैसे को भी क्षमा नहीं किया जाता। तो श्रवण कुमार को जानना चाहिए कि जिस धर्मपत्नी का विरोध उन्होंने किया, त्याग दिया मात्र माता पिता के कहने से, तो क्या ये दंडनीय नहीं था? तो दंडनीय अपराध था। जितना बड़ा अपराध होता है उतना ही उसको बड़ा दंड मिलता है। तो थोड़े से अपराध से धर्मपत्नी का त्याग, तो अगर थोड़ा सा ही अपराध हो जाए और उस पर यदि धर्मपत्नी का त्याग करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर आ जाता है। पति हो या पत्नी हो, अपने मौलिक अधिकार का त्याग करने से तो कोई शास्त्र नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि मौलिक अधिकार का त्याग कर दे। तो धर्मपत्नी अपने मौलिक अधिकार का त्याग कैसे कर देती? इसी से संन्यास लेने में जितना पुरुष स्वतंत्र है, स्त्री भी उतनी ही स्वतंत्र बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जितने भी लोग हैं इस ब्रह्म विद्या को सुनने के इच्छुक भी रहते हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को सुनाई दी क्योंकि भगवान बोल रहे थे, लेकिन किसी के कानों में आवाज़ नहीं जा रही थी। ये सिर्फ अर्जुन के कानों में आवाज़ जा रही थी और अर्जुन ही सुन रहे थे, और अर्जुन ही मतलब, या जो संजय हैं उनको, क्योंकि दिव्य दृष्टि थी, दिव्य श्रवण था उनके पास, और वेद व्यास जी, इन सब लोगों ने ही ये चीज़ें सुनी है, ठीक है। तो ही इसको आगे बढ़ाया। जबकि दुर्योधन तो बार बार बोल रहा था कि पितामह से कि क्यों नहीं आप शुरू कर रहे युद्ध, क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, ये क्यों वेट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो लोकमत, शास्त्र मत, संत मत यानी गुरु मत, ये तीन मत है। लोकमत का त्याग कर दिया जाता है। देखिए, लोकमत जो लोक में चल रहा कि भाई ये करना चाहिए, समाज में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो लोकमत होता है। तो लोकमत का त्याग तब कर देना चाहिए जब शास्त्र मत का ज्ञान हो जाए। जब आपको शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो फिर लोक लाज की कोई, मतलब लोक की कोई वो नहीं करनी चाहिए कि अच्छा नहीं ये नहीं आएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं बुलाएंगे तो रिश्ते में इनको नहीं बुलाएंगे, तो वो सब त्याग देना चाहिए जब आपको शास्त्र मत का ज्ञान हो जाए। और जब शास्त्र मत को त्याग देना चाहिए जब गुरु मत का ज्ञान हो जाए, या कह सकते जब गुरु मिल जाए या गुरु का सिद्धांत मिल जाए, तब आपको शास्त्र को भी त्याग देना चाहिए, ठीक है। और जब सदगुरु मिल गए तो समझो भगवान मिल गए। तो भगवान के मिलने के बाद फिर सदगुरु, जब जितने भी लोग हैं उनका त्याग कर दिया जाता है, उन मतों का त्याग कर दिया, मतलब उन विचारधाराओं का त्याग कर दिया जाता है जो आपको जकड़े रहती है, बांधे रखती है। तो पहले तो लोकमत में चलता है जीवन, लेकिन धीरे धीरे आप अध्ययन करते हैं शास्त्रों का तो शास्त्र मत आ जाता है। जब शास्त्र मत आता है तो फिर आप शास्त्र के अनुसार चलते हैं, फिर किसी के कहने से नहीं चलते, फिर किसी समाज के और बड़ों के, बूढ़ों के, उनके कहने से नहीं चलते ज़्यादा। फिर उनको बताते हैं कि जी ऐसा नहीं है, शास्त्रों में इस तरह की विधि बताई गई, तो फिर वो भी मानते हैं, उनको समझाना पड़ता है। जब शास्त्र के अनुसार जो ये चल रहे थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भगवान मिलने के बाद वो छोड़ दिए जाते हैं। जब उनको भगवान मिल गए, साक्षात दिख रहे, तो उनको वो छोड़ देना चाहिए था, तो युद्ध ही नहीं होता, इतना मतलब विपदा नहीं आती इस तरह की चीज़ें। तो ये वाली बात है। तो इस साथ जब गुरु मिल जाते हैं तो फिर जब गुरु मत मिल गया तो शास्त्र मत छोड़ दिया जाना चाहिए, और भगवान का मत ही, गुरु का मत ही भगवान का मत होता है, क्योंकि उसमें भगवान समाया रहता है सदगुरु में, ठीक है। तो
तो सदगुरु भगवान दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे दोनों पद निभा रहे हैं भगवान अर्जुन के सामने, महात्मा अर्जुन के सामने। गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं भगवान कृष्ण, और भगवान भी हैं, तो दोनों एक तरह से एक ही बात मानी जाती है। तो ये यहाँ तक आपका ये रहा है। तो अर्जुन का विषाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा और साधकों के लिए चलेगा, क्योंकि श्लोक तो खत्म हो गए हैं। ये सिर्फ कल देखेंगे कि इसमें आपका और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे साधकों के लिए, मतलब आपके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें और गूढ़ रहस्य जो भी आएंगे आगे, तो उसके लिए कल शुरू करेंगे। टाइम हो गया अब 8:05। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और पहले मंत्र चरण करेंगे गायत्री मंत्र का, और उसके बाद फिर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। इनहेल करेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। हरे कृष्ण, प्रणाम, नमस्ते। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई प्रश्न कुछ बचा हो? सबको सुन रहा है? आवाज आ रही है? अच्छा, कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ बीच में आवाज में? अच्छा, ठीक है। समझ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और भगवत गीता हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब तक पहुंच जाएंगी सबके पास। जिनको नहीं मिलेगी वो बता दीजिएगा, जो जिनको जानते हैं वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और उसका अध्ययन शुरू कीजिएगा। और कुछ प्रश्न यदि मान लिया बाद में भी याद आते हैं तो लिख के रख सकते हैं। तो मान लिया कुछ पूछना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो बाद में भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है, और बाद में पूछ सकते हैं जैसे क्लास समाप्त होए।